क्या कोई है? क्या कोई है? क्या कोई है? अरे कृपया हमें कुछ खाने को दे दीजिए। मेरी दादी भूख से मरने वाली है। ये कौन छोटा भिखारी आ गया? कितनी बदबू आ रही है। जल्दी निकलो, मेरे कपड़े गंदे मत करना। तुम इसे जल्दी से यहाँ से हटाओ। रुको, मैं तुम्हें ये जरूर लौटाऊंगा। मैं रुकती हूँ। मेरा नाम चीवान है, रात वाला वान। वान वान घर आ गई। तो तुम अपना गुल्लक लेने के लिए घर गई थी, सिर्फ उसे देने के लिए? वह बहुत बेचारा है। तुम कौन हो? दादी, बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है। अब तुम उसके साथ जाकर खुशी से रहना। मुझे नहीं जाना, मुझे दादी के साथ रहना है। दादी, मुझे छोड़ना मत। मेरे पास पैसे हैं, मैं आपके लिए स्वादिष्ट खाना खरीदूंगा। दादी, दादी, दादी। लूली, आज से तुम नानजे ग्रुप के एकमात्र वारिस हो और तुम्हें आगे कभी रोना नहीं है। नानजे ग्रुप के सीईओ लूली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप निवेश में बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में प्रवेश किया है, अपने व्यावसायिक साम्राज्य का फिर से विस्तार किया है और उनकी संपत्ति अब खरबों तक पहुंच गई है। लो साहब, ए लुंगड़े, जल्दी हटो, लू साहब आ गए। लू साहब, वह व्यक्ति जिसे ढूंढने को आपने कहा था, उसकी खबर मिल गई है। कहाँ है? अभी मुझे उसके पास ले चलो। इधर। शुक्र है खाना ठीक है। यूनहेंग भैया, रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई थी, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। आज भेजने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी की पार्टी है। मैं अपने सहकर्मियों के साथ बाहर खाना खा रहा हूँ। ठीक है। चीवान, आज दोपहर का आराम मत करना। ऊपर से सूचना आई है कि समूह के अध्यक्ष ने अचानक सूचित किया है कि वह हमारे होटल का निरीक्षण करने आ रहे हैं। मैनेजर, मैं तुरंत पहुंचती हूँ। थोड़ी देर में मेरे लिए तैयार रहना, इधर उधर मत घूमना। क्या देख रहे हो? अगर तुम इतनी खूबसूरत पैदा ना हुई होती और काम में इतनी तेज ना होती तो हमारे इस तरह के 5 स्टार होटल में किसी लंगड़े को नौकरी नहीं मिलती। आपके इस होटल में से सबसे अच्छा स्वीट बुक कर दो। कृपया। प्रिया, मुझे लगता है ये होटल बहुत पुराना है और सजावट भी खास नहीं है। क्या हम कोई दूसरा होटल ले लें? मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए।
ये वाला होटल तो मेरा सबसे पसंदीदा है और वैसे भी उनकी वाइन और खाना पूरे देश में सबसे बेहतरीन है। क्या ऐसा है? तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं बस वॉशरूम जाकर आती हूँ। वो कौन है? वो वास्तव में मेरी एक ग्राहक है। अगर तुम मेरे क्लाइंट को नाराज करोगी तो मुझे बहुत बड़ी परेशानी होगी। शे युनहेंग, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम एक क्लाइंट के साथ होटल में कमरा बुक कर रहे हो और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो कौन है। पति, मेरी लिपस्टिक क्या तुम्हारे पास है? क्या हो रहा है? यह कर्मचारी मुझसे पूछ रही थी कि क्या मुझे किसी चीज की कुछ विशेष सेवाओं की जरूरत है। मैंने उससे सीधे कह दिया था कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वह मेरे पीछे पड़ी रही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि चीवान ऐसी है। उसे लगता था कि वह खूबसूरत है तो वह किसी को भी कुछ भी बलपूर्वक बेचने की कोशिश कर सकती है। शे युनहेंग, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, तुमने पहले धोखा दिया था। इससे अभी के अभी बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं कैसे किसी ऐसी तुम्हारी जैसी लंगड़ी पर मोहित हो सकता हूँ? भला मैं तुम्हारे जैसे लंगड़े को क्यों पसंद करूंगा? क्या हुआ? आप पहले शांत हो जाइए, हम आराम से बात करते हैं। आपके यहाँ का कर्मचारी बहुत ही असभ्य है। वह मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मेरी एक प्रेमिका है। हाथ हटाओ, शक्ल तो इसकी ठीक ठाक है। जियान, तुम गू परिवार की बड़ी बेटी हो। इसके जैसे लोग तुम्हारे जूते की लेस तक बांधने के काबिल नहीं है। सुना तुमने? हाँ, मुझे माफ करना, तुमने मेरे हाथ गंदे कर दिए। जल्दी माफी मांगो। माफी? सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? जियान को नाराज करने के लिए कम से कम तुम्हें 3 बार सिर झुकाना पड़ेगा। ये ज्यादा ठीक नहीं है ना? अगर ये एक बार घुटने टेकती है तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। घुटने टेको, इस मिस और जेंटलमैन से माफी मांगो। इसे पकड़ो, मिस और जेंटलमैन से माफी मंगवा। तुम लोग क्या कर रहे हो? हा 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 हा। इसे मुझे दो। जरा अपनी हालत देखो, तुम में और भिखारी में क्या फर्क है? और मेरे आदमी पर बुरी नजर डालने का साहस करती हो। इसे अभी के अभी बाहर ले जाओ। रुक जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा नाम चीवान है, जो रात वाला वान है। तुम होते कौन हो? क्या तुम इस लंगड़े की रखेल हो? क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, जिन मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उन सब में दखल देना बंद करो। उसने क्या गलती की है? वो तो खुद ही बेइज्जत होना चाहती है। देखो, खुद ही भागी चली आई और दूसरे का बॉयफ्रेंड पटा रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम अभी भी क्यों सफाई दे रहे हो मुझे? छो इसे। क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और मदद करो। गू ग्रुप तुम्हारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। अगर ये डील हाथ से गई तो तुम सब बेकार हो जाओगे। छो, इसे मार डालो। मैं देखता हूँ कौन है जो हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। पति, क्या तुम ठीक हो? तुमने मिसगू को नाराज करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी खैर नहीं। तुम जल्दी जाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आज तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। मैंने आज जाने का इरादा ही नहीं किया था। लू ग्रुप के होटल में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मेरा मानना है कि पुलिस सबसे ज्यादा न्याय करती है। नहीं, अगर पुलिस आ गई तो मेरा और चीवान का रिश्ता क्या बेनकाम नहीं हो जाएगा? हा? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी अस्पताल जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें पहले वहाँ छोड़ देती हूँ। तुम सब मेरा इंतजार करना। मिसगू, आप आराम से जाइए। हम अभी यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते?
जिससे यहाँ से जाना चाहिए वह तुम लोग हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम समय रहते यहाँ से चले जाओ। ये लू ग्रुप है, इस बात को याद रखना। अगर यहाँ तुमने हंगामा किया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मारे जाओगे। क्या ऐसा है? लू साहब, क्या मामला है? विशेष सहायक, क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? ये हमारे ग्रुप के सर्वा है, लू साहब। धन्यवाद। कोई बात नहीं। लू साहब, मुझे माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप हैं। ग्राहक अभी कोई भी बात हो, वह आपको कर्मचारियों पर अत्याचार करने का बहाना नहीं देती। इसी क्षण से आपको आधिकारिक तौर पर लू परिवार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। आज के बाद लू परिवार के किसी भी उद्योग में आपको काम पर नहीं रखा जाएगा। दफा हो जाओ। लू साहब, तुम काम पर जाओ। मैं वह चीजें इस्तेमाल नहीं करता जो दूसरे इस्तेमाल कर चुके हों। ये भेंट तुम्हारे लिए है। रुको, तुम नानजे होटल की कर्मचारी हो। जाओ और इस्तीफा दे दो। मुझे नहीं पता कि तुम लू परिवार में कैसे आई, लेकिन तुम्हारा रूप शर्तों के अनुरूप नहीं है। समूह के होटल को एक अच्छी छवि की जरूरत है। चीवान कहाँ है? असिस्टेंट कियाओ ने कहा, क्या तुम्हारे होटल में चीवान नाम की कोई कर्मचारी है? मुझे याद है कि कोई वान नाम की तो है, शायद वह लोंगड़ी है। सुबह ही उसने इस्तीफे की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। वही है, पीछा करो। वान जल्दी देखो, तुम्हारी नानी की सब्जी की रेहड़ी पर कोई गुंडा वसूली करने आया है। आज अगर तू पैसे नहीं देती, आगे से यहाँ ठेला मत लगाना। बुढ़िया, सुना कि नहीं? हाय पाप है, ये बूढ़ी कियाओ परिवार तो बहुत बेचारी है। उसकी बेटी कोमा में पड़ी है, 10-15 साल से बिस्तर पर पड़ी है और नातिन भी लंबी है। तो तू ही उसके बदले दे दे। इससे पकड़ कर रोको। वान। नानी। वान तुम वान को छोड़ दो। तुम वान को छोड़ दो। दादी, अगर वह वाकई चीवान है तो मैंने उसके साथ जो किया उससे वह बहुत निराश होगी। याओ सोंग, जल्दी चलाओ। एक बूढ़े को पीटा और अब एक छोटी आ गई है। क्या तुम इस बुढ़िया को पैसे देने आई हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, बस मेरी दादी को छोड़ दो। 1 लाख। मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं। क्या थोड़ा कम नहीं कर सकते? मारो। रुक जाओ। नहीं दादी, बस जान से मत मार देना। मालिक चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। रुक जाओ। ओ लंगड़ी, क्या तुम काटने की हिम्मत करती हो? भाई आदेश दिया है कि चेहरा खराब नहीं करना है। भले ही वह लौंगड़ी है, लेकिन दिखती बहुत खूबसूरत है। आज तुम मेरे मालिक के साथ जाकर एक जाम पी लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। कैसा रहेगा? वान नहीं जा सकती। चुप हो जा बुढ़िया, क्या फिर से मार खानी है? वान रो मत, सब ठीक हो जाएगा। दादी, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या पवित्रता का नाटक कर रही है? मैंने यह पहले ही देख लिया है कि तुम्हें कितनी बार सोया गया। मारो। जल्दी चलो। वान, क्या तुम ठीक हो? वान,
लू साहब धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? ले पकड़ से। तुम लोग इसे नीचे रखो, वह मेरी माँ का सामान है। तुम बुरी औरत हो। पति जी ये क्या? तूने बगावत कर दी। ओ बदतमीज लकी, तेरी माँ को तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। जीवित रहकर भी वो हवा बर्बाद कर रही थी। ऐसा नहीं है, माँ ठीक हो जाएगी। दिन दहा तुम कैसे सपने देख रही हो? चलो चलो, इस पर ध्यान मत दो। क्या हमें सच में इसे नजरअंदाज करना चाहिए? ये मनहूस बदतमीज लकी है, भूख से मरे तो ही अच्छा है। माँ, पिताजी हमें नहीं चाहते। मैं अब और चीवान नहीं बनना चाहती। मैं किया वान बनूंगी। लू साहब मेरा नाम किया वान है। क्या वान? लू साहब एचआर के पास किया वॉन का डेटा है। हो सकता है ये वह व्यक्ति नहीं जिसकी हमें तलाश है। जीवान, तुम आखिर कहाँ हो? हाँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं लू साहब, मैं ये आदमी कितना अजीब है, क्यों ये इतना परिचित लग रहा है? तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? बाहर निकलो। नालायक, तुम बड़ों से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हें कोई तहजीब नहीं है? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरे पिता ने पाला नहीं, तो क्या हुआ अगर मेरे पास तहजीब नहीं है? तुम अरे छी जी, शांत हो जाइए। वान वान उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। हाँ पापा, मुझे दीदी से बात करने दीजिए। मैंने सुना है कि बाजार में तुम्हें किसी एक आदमी ने बचाया था। ये तुम थी? हाँ, ये मैंने किया था। तुम दीदी, अगर तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो तो कम से कम मुझ पर हाथ तो नहीं उठा सकती, है ना? तुम अपनी प्यारी बेटी से ये नहीं पूछोगी कि उसने क्या किया और मुझे मारोगी। निंगनिंग चाहे जो भी हो, वो तुम्हारी छोटी बहन है। तुम बड़ी बहन होकर इतनी छोटी सोच वाली कैसे हो सकती हो? तुम तीनों ने अपनी खुशहाली दिखा दी, अब तुम जा सकते हो। दीदी, मैं सीधे कहती हूँ, पापा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता चुना है। मैं शादी नहीं करूंगी। तुमने अब मेरी बात का जवाब देना शुरू कर दिया है। भले ही तुम मुझे जान से मार दो, मैं फिर भी शादी नहीं करूंगी। वान वान अपने पिता से नाराज मत हो। ये लू परिवार है। कितने लोग वहाँ शादी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। माँ, क्या आपको लगता है कि दीदी लूली से विवाह करने के लिए तैयार होगी? भले ही ये लू परिवार एक अमीर और प्रसिद्ध परिवार है, परंतु वह अंत में एक नाजायज संतान है। मैंने सुना है कि उसे चीजों को चीरना फाड़ना बहुत पसंद है। वह पूरी तरह से एक विकृत व्यक्ति है। चिंता मत करो, वह उच्च समाज के संपर्क में नहीं रही है तो स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानेगी। तुम्हारी माँ उसे मना लेगी। तो फिर यह सौभाग्य छोटी बहन के लिए ही छोड़ दो। वो छोटी दुष्ट। दीदी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो पापा तुम्हारी माँ की ऑक्सीजन नली निकाल देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? दीदी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो यह पापा तुम्हारी माँ की ऑक्सीजन पाइप निकाल देंगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी माँ बुजुर्ग हैं, कोई दुर्घटना हो जाए तो यह तो होना ही था। और तुम्हारी नानी भी, वह भी तो उम्रदराज हैं। जरा सी भी परेशानी हुई तो वो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। प्यार खो दिया, नौकरी चली गई और माँ को अभी भी दवाइयों के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। लू परिवार, ये एक बहुत अच्छा विकल्प लगता है। ठीक है, हाँ, मैं जरूर शादी करूंगी। तुम लोग मेरा चोरी किया हुआ जेड पेंडेंट मुझे वापस दे दो तो मैं शादी कर लूंगी। ये सिर्फ एक टूटा फूटा जेड पेंडेंट ही तो है। माँ तुम्हें बाद में इससे भी बेहतर खरीद देगी। शाही हरा। लो, हम चलते हैं। ओह छोटे भिखारी, क्या तुम अभी भी जिंदा हो?
ये तुम हो। तुम यही वो आदमी है जिसके बारे में छिनिंग ने कहा था कि वो एक विकृत है, लेकिन वो तो स्पष्ट रूप से एक अच्छा इंसान है। तुम माफ करना, मुझे शादी के लिए बदला गया था, मैं नहीं हूँ। पैसे के लिए? हाँ, और नहीं भी। मुझे धोखा दिया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लू परिवार में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने इस काम के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। लू साहब, हुबाशी अस्पताल के डीन ने एक हाई प्रोफाइल सर्जरी ली है और वह आपसे समय लेना चाहते हैं। चलो। अरे पर आज तो आपकी सुहागरात नहीं है क्या? मैं तुरंत किसी को इंतजाम करने के लिए कहता हूं। छह परिवार की इतनी हिम्मत कि एक लंगड़े को यहाँ भेज दे। ले जाओ, छह परिवार के लोगों को मेरे पास बुलाओ, उन्हें वापस ले जाओ। लू परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। ये शोरगुल और हंगामा कैसा है? पिताजी, ये तो अपनी सारी हदें पार किए जा रहे हैं। अली ऐसी औरत से शादी कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें अली पसंद नहीं है? ये अलग बात है। ठीक है, तुम शियावान हो, है ना? तो ये शादी सही है, मैंने जांच की है, तुम ही छी परिवार की वास्तविक बेटी हो। पिताजी, ठीक है, तुम्हारी माँ की वसीयत थी कि अली छी परिवार की बेटी से शादी करे, तभी शेयरों का अनुदान प्रभावी हो सकता है। लू ग्रुप पर फिलहाल कई लोगों की बुरी नजर है, इस बात को तुम्हें समझना होगा। यहाँ क्यों खड़ी हो? लू परिवार आलसी लोगों को आश्रय नहीं देता। कोई है? मालकिन। इसे कुछ काम दो। जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रसोई का काम तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे थोड़ी देर में मालकिन के साथ बाहर जाना है, बाका काम तुम्हें सौंपती हूँ। हम दोनों को दोपहर में बेकिंग सीखने जाना है, तो बाथरूम की सफाई का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। हम ऐसा कर रहे हैं, क्या ये ठीक नहीं होगा? आखिरकार वह लू परिवार की बहू है। वो कौन सी बहू है? एक लंगड़ा भी बड़े लोगों के साथ जुड़ने का ख्वाब देख रहा है। क्या तुमने नहीं देखा कि मालकिन उसके साथ कैसा व्यवहार करती है? सुना है छोटे मालिक कल रात गुजारे बिना ही घर से चले गए। तो क्यों ना हम तीनों जाकर उससे थोड़ी मस्ती करें। हो सकता है मालकिन हमें इनाम के तौर पर बोनस भी दे दें। चलो देखो कि मैं क्या करके दिखाती हूँ। ओह, मुझे माफ करना, मैंने देखा ही नहीं। ओहो ओहो, तुम हमें जरा सा भी धक्का देने की हिम्मत करती हो। बिल्कुल। क्या देख रही हो? तुम तलाकशुदा औरत। लंगड़े की पत्नी धक्का देकर जाना चाहती हो तुम? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोटे मालिक की जेड पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे है? तुम्हारे पास छोटे मालिक का जेड पेंडेंट कैसे है? मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या कह रहे हो। जरूर इसने इसे चुराया। इतनी कीमती चीज छोटे मालिक इसे नहीं दे सकते। सामान बाहर निकालो। ये मेरा अपना है। अरे ये चोर है, वो चीज वापस करो। तुमने मुझे मारा भी। बहनों, इस चोर और चोरी किए गए सामान को मालिक के हवाले कर दो। ठीक है, बाहर निकालो। निकालो। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ? छोटे मालिक, हम तो बस मालकिन के साथ मजाक कर रहे थे। चले जाओ। छोटे मालिक, छोटी मालकिन ने आपकी चीज चुराई है। क्या चीज? माफ करना, मैंने अभी गलत देख लिया था। कियावान, लू परिवार में शादी करके क्या तुम्हें पछतावा है?
अगर तुम तलाक चाहती हो कभी भी मुझसे बात कर सकती हो। असंभव। वह धन दौलत में पला एक बड़ा मालिक है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उन नौकरों को निकाल दो। तो फिर आपने अभी ये बात मैडम के सामने क्यों नहीं कही? कोई मैडम मैडम नहीं, मुझे बस डर है कि उसे बेवजह की उम्मीदें न हो जाएं। जिस इंसान को मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, क्या कोई सुराग मिला? अभी भी ढूंढ रहे हैं, कुछ सुराग मिल गए हैं। जल्दी करो। ठीक है। रुको, मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा नाम वान है, रात वाला वानदेव। मुझे क्यों लगता है कि तुम और वे एक जैसे हैं? छोटे मालिक ठीक नहीं हुआ, छोटी मालकिन बेहोश हो गई हैं। जाओ फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। मालिक, फैमिली डॉक्टर ने आज छुट्टी ली है। अस्पताल जाओ। किसने कहा कि मालिक को मैडम की परवाह नहीं है? मुझे लगता है वो बहुत चिंतित है। सुना है आज जिन्होंने मैडम को तंग किया था उन सबको निकाल दिया गया है। उनमें से 2 तो 15 सालों से अधिक समय से यहाँ काम कर रहे थे। इससे पता चलता है कि मालिक के लिए मैडम कोई साधारण नहीं है। रोगी को अभी भी बुखार है, लंबे समय तक कुपोषण के कारण शरीर कमजोर हो गया है। आगे से आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। उनके पैर का मूल्यांकन करो। क्या सर्जरी की कोई संभावना है? ठीक है। वाह, शादी के दूसरे दिन ही तुम बेफाई करने लगी। जब लू परिवार के उस सनकी को पता चलेगा तो तुम्हें मजा आएगा। हेलो लू मैडम, लगता है आपकी बहू बेवफा हो गई है। तुम यहाँ? तुम्हें कौन चाहिए था? तुम्हारा आशिक? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अब ये नाटक मत करो। अभी जो शख्स था वो यही तुम्हारी देखभाल में लगा हुआ था। ये तुम्हारी चिंता नहीं है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना नहीं। तुम छह परिवार की ओर से लू परिवार में ब्याही गई हो। अगर तुमने लू परिवार को नाराज कर दिया तो लू परिवार हम पर अपना सारा गुस्सा निकालेगा तो क्या होगा? नाराज हो जाए तो अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि लू परिवार तुम सबको जड़ से खत्म कर दे। ओह नीच औरत, छो। तुम क्या कर रही हो? महारानी जी, ये दोनों ही हैं जो लू परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। कमबख्त, देखो तो लू परिवार का वो सनकी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम उनकी बात कर रही हो? हाँ, वही दोनों नीच कुत्ते और कुतिया लू परिवार के नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से उन्हें कैसे संभालना चाहिए? जाहिर है उन्हें बर्बाद कर देना चाहिए, और सबसे अच्छा हो वे रोंगचेंग से बस चले जाएं। उन्हें रोंगचेंग में एक कदम भी रखने को न मिले। कितनी जहरीली सोच है। मैडम, तुम छह परिवार वालों ने एक लंगड़े को ढूंढकर हमारे लू परिवार का अपमान किया। ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तुम हम पर कीचड़ उछाल रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा लू परिवार इतना कमजोर है कि कोई भी हमें तंग कर सकता है? मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, तुम्हारी माँ भी पहले एक रखेल थी जो बाद में पत्नी बन गई। मैंने सुना है कि जब ये का तलाक नहीं हुआ था तभी तुम पैदा हुई थी।
इसीलिए शायद तुम्हारी ऐसी घटिया सोच होगी। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो, ये काम नहीं आएगा। आज का ये मामला खत्म नहीं हुआ है। लूली, चाहिए को अस्पताल बुलाओ, मुझे उससे अच्छे से बात करनी है। क्या ये लूली है? ये नाजायज बच्चा इतना सुंदर दिखता है और इस कमीनी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। चाची, ये मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पिता को मत बताना। बेकार की बात। लू साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, माफ कर दीजिए। मेरे कपड़े गंदे मत करो। लू साहब, मैं बस भी करो, बस। ये क्या खींचतान चल रही है? ये कैसा व्यवहार है? जल्दी जाओ यहाँ से। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तुम जाओ और डिस्चार्ज करवाओ। माँ, वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। क्या तुम इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने की योजना बना रहे हो? माँ, मैं पारिवारिक डॉक्टर से संपर्क करो। लू परिवार यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम ना होते तो मुझे यहाँ इतना गुस्सा क्यों सहना पड़ता? गूंगा हो गया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि अब से जब तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें यह कहने की अनुमति नहीं है कि तुम लू परिवार की बहू हो। सुना तुमने? तुम जैसी मूर्ख को देखकर मुझे गुस्सा आता है। मैंने सुना है कि आज अली ने तुम्हारे कारण नौकरानी को निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी बहस करोगी? मैं ये बात तुम्हें बता देती हूँ, हमारे लू परिवार को मासूम और सीधी सादी लड़की की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी तरह कमजोर बनी रहोगी तो क्यों ना मैं तुम्हारी बहन को ऊपर उठा दूं। उसकी आंखों में तो महत्वाकांक्षा झलकती है। मुझे यकीन है कि अब वह अली में काफी दिलचस्पी ले रही होगी। शादी को एक सौदा बना रही हो। क्या तुमने लू साहब की भावनाओं के बारे में सोचा है? भावनाएं कोई अच्छी चीज नहीं होती हैं। तुम्हारी माँ ने इतने सालों तक चाहिए की मदद की, लेकिन अंत में वह बिस्तर पर पड़ी है और एक बेजान कोमा में पड़ी मरीज बन गई है। चाहिए उसके पैसे लेकर बाहर अपनी प्रेमिका और बेटी को पालता रहा। क्या तुम्हारी माँ बेवकूफ नहीं थी? तुम चुप रहो। क्या वान, तुम क्या कर रही हो? खुद पर एक से विचार करो। लू साहब, आपने जिस डॉक्टर से संपर्क करने को कहा था, अब उसकी जरूरत नहीं है। छोटा भिखारी, सहमचतम हाय हो। छोटा भिखारी, छोटा भिखारी, तुम जिंदा हो। साहब, छोटी मालकिन का खाना क्या अंदर ले जाऊं? कोई जरूरत नहीं। छोड़ो, फिर भी उसे कुछ खाने को भेज दो, कहीं वह घर में ही न मर जाए। माँ, उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। असल में मेरी बातें अभी कुछ ज्यादा ही कठोर थीं। बात चाहे जो भी हो, ये उसे मारने का बहाना नहीं है। मुझे पता है कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मुझे चुप करा सको और मैं भविष्य में उसे तंग न करूं। नहीं, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा इरादा जानती हूँ। चिंता मत करो, मैं अब उसे और परेशान नहीं करूंगी। तुम छोटी मालकिन को कुछ खाने को भेज दो और डॉक्टर से भी संपर्क कर लो कि वे जाकर उन्हें देख लें। ठहरो माँ, मैंने पेट भर के खाना खा लिया है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। वह सचमुच उससे प्यार करने लगा। छोटा भिखारी, छोटे भिखारी। क्या वान,
क्या तुम ठीक हो? छोटे भिखारी, तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? क्या वान? क्या तुम जीवान हो? क्या तुम हो? छोटे भिखारी, छोटे भिखारी। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मिस कियाओ का शरीर बहुत कमजोर है। जीवान। क्या? उसका नाम जीवान है। मिस जी की वर्तमान शारीरिक स्थिति अब और परेशानी झेलने लायक नहीं है। लू साहब, मैं बाहर ही रहूंगा, 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध। वान वान, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं। वान वान, तुम मुझे मारो, तुम मुझे मारो। मुझे बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था। तुम्हारे लिए। मेरा नाम चीवान है, रात वाला वान। अरे लंगड़े, जल्दी हटो, लू साहब आ गए हैं। ये तो ऐसी है, खुद ही किसी और के बॉयफ्रेंड को फंसाने आ जाती है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार किसी और के साथ देखा है। अरे चोरनी, जल्दी से सामान मुझे वापस दे दो। मुझे माफ कर दो वान वान, इतने सालों तक तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा। क्या सो, जाओ और पता लगाओ कि इन सालों में मैडम के साथ क्या क्या हुआ है। सब कुछ साफ साफ पता लगाओ। वान वान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो भी हुआ है उसका पूरा हिसाब चुकाने में। तुम मेरी माँ का मुकाबला नहीं कर पाई, तो क्या तुम्हें लगा तुम्हारी बेटी मेरा मुकाबला कर पाएगी? वो तो बस दुहक में जीने के लिए बनी है, उसे प्यार पाने का कोई हक नहीं है। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो चलो, मैं ही तुम्हारे इस दुहक को खत्म कर देती हूँ। रक्तचाप गिर रहा है, हृदय गति रुकने लगी है। जल्दी डिफाइब्रिलेटर से सीपीआर दूं? क्या युवा मास्टर कॉल उठाना चाहते हैं? जांग डॉक्टर। क्या हमने परिवार से संपर्क किया है? मरीज मुश्किल से सांस ले रहा है। अगर वे अब नहीं आते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी उनसे संपर्क करने जाती हूँ। शियाओ शोंग तियाओ। शियाओ शोंग तियाओ। ये स्वादिष्ट है या नहीं? हम 3 छोटे सुअर। हेलो, तुम अब क्यों फोन उठा रहे हो? आपकी माँ श्रीमती कियाओ जिन्यू अभी अभी गुजर गई। नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या सुनाई दे रहा है? लू साहब, मुझे 20 साल पहले पता चला था कि मिस जीवॉन और मिस कियाओ जिन्यू बारिश की रात में उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मिस कियाओ कोमा में चली गई। क्या वो 1 अगस्त था? आपको कैसे पता? माँ माँ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। लू साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अभी सपना देखा कि मेरी माँ मुझे हाथ हिलाकर बुला रही थी। लू साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या आप मुझे फोन दे सकते हैं? मैं पुष्टि करना चाहती हूँ कि मेरी माँ कैसी हैं। क्या आपको वो गुल्लक याद है? हम पहले भी, दरअसल हम एक दूसरे को जानते थे। मेरा नाम चीवान है। तुम
तुम्हारी माँ गुजर चुकी हैं। क्या? तुम्हारी माँ गुजर गईं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। तुम्हारी क्या समस्या है? तुम्हारी माँ गुजर गई, क्या तुम इतनी बड़ी घटना में भी नहीं आओगे? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। माँ मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। अगर तुम थोड़ी देर पहले आई होती तो शायद तुम अपनी माँ को मिल पाती, आखिरी बार देख पाती। अफसोस। माँ, मत जाओ माँ। वान वान तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ। वान वान में ये तुम हो। तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख पाई। माफ करना। तुम मेरी माँ मुझे वापस दे दो। तुम मेरी माँ मुझे वापस दे दो। वापस दे दो मुझे। वापस दे दो मुझे। मुझे वापस दे दो। वान वान, मुझे माफ कर दो। मैं तलाक नहीं चाहता। लूली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ। मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। तुम्हारे पास मैं हूं। तीन साल। अगर तुम अपना मन नहीं बदलती हो तो मैं तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दूंगा। एक घूंट पी लो। पीने के बाद तुम्हें मुझे माफ करना होगा। माफ करना। वान वान। अली, क्या हो रहा है? तुम ऐसे कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? वान वान ने मुझे तलाक दे दिया है। अब तुम्हें पूरी तरह तसल्ली मिल गई होगी, है ना? तलाक है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे किस बात का डर है? तुम मुझसे हमेशा पूछती थी कि गुल्लक मुझे किसने दी थी। ये उसने मुझे दी थी। ये तो वो थी। इतने सालों से। वाह, मेरे अंधेरे संसार की रोशनी थी। ये वो थी। उस रात को गुल्लक देने के बाद वह और उसकी मां दुर्घटना का शिकार हो गए। ये मेरा कर्ज है। ये मेरा कर्ज है उस पर। जब तुम उसे भूल नहीं सकते तो जाओ और उसे वापस ले आओ। तुम इतनी तकलीफ में रो रहे हो, उसे शायद पता नहीं होगा, है ना? तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि मेरे बेटे को डरपोक नहीं बनना चाहिए। चाहते हो तो जाओ और ले आओ। अपनी बाकी की जिंदगी से उसकी भरपाई करो। मालकिन की सर्जरी का इंतजाम करो। जी। रुको।
उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यह मैंने किया है। नानी, डॉक्टर ने कहा कि मेरी टांग ठीक हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसमें कितना पैसा लगेगा? नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि ये एक कल्याणकारी योजना है। अगर तुम्हारी माँ जागेगी और देखेगी कि तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं तो वह जरूर बहुत खुश होगी। हाँ, वह निश्चित रूप से खुश होंगी। हम तुम्हारी माँ से मिलने चलते हैं। वह एक बेहतर अस्पताल में चली गई हैं। वो भी एक कल्याणकारी योजना है। ओह, ऐसा है? दादी, मैं आपको वापस ले चलता हूँ। क्या सब तैयार है? चिंता मत कीजिए, सभी को देश से बुलाया गया है। ये सभी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ हैं। वान वान, आज के दिन से मैं तुम्हें धीरे धीरे हर चीज की भरपाई करूंगा। शुरू करो। मुझे माफ करना। क्या मैंने गलत देखा? वान वान, वान वान, मेरा इंतजार करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम बीमार हो? रास्ता छोड़ो। तुमने मुझे वीचैट और फोन दोनों से ब्लॉक कर दिया था। मैं तुमसे संपर्क करना चाहता था। मुझसे संपर्क क्यों? क्या गु परिवार का दामाद बनना काफी नहीं है? वान वान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गु परिवार बस एक सीढ़ी है। दरअसल शादी करना जरूरी नहीं है ना? मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ। क्या तुम्हारी माँ को पैसे की जरूरत नहीं है? चुप रहो। कुछ महीनों से नहीं मिले, इतने गुस्से में हो। मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। यूनान भैया, आप क्या कर रहे हैं? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? मैं अस्पताल में हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं छोड़ रही। जी आइन जाने दो। छोड़ो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम इस डायन पर मोहित हो गए हो? नहीं, मैं उस पर कैसे मोहित हो सकता हूँ? अच्छा, तुम पिछली बार मैंने तुम्हें जो पीटा था वो काफी नहीं था क्या? मुझे कचरा उठाने की आदत नहीं है। और हाँ, ए लड़की, अगर तुमने दोबारा मुझ पर व्यक्तिगत हमला करने की हिम्मत की तो मुझे पुलिस को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम लंगड़ी नहीं हो। क्या उसका पैर सच में ठीक हो गया? वहीं रुको। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैर ठीक हो गया है तो तुम अब बहुत मजबूत हो गई हो यार? तुम लोग मुझे छोड़ो। ये एक अस्पताल है, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये कैसा व्यवहार है? तुम किसी को मार कैसे सकते हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा नाम गु जियायिन है। मैं गु परिवार की बड़ी बेटी हूँ। आज मैं इस जगह पर आई हूँ सिर्फ शेयर धारकों की बैठक में शामिल होने आई हूँ। ये पूरा अस्पताल मेरे परिवार का है। क्या तुम वाकई इसमें दखल देना चाहती हो? तो यह वह है। मैंने सुना है कि वह अपनी उद्दंडता के लिए बहुत कुख्यात है। क्या सचमुच हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? तुम मरना चाहती हो? पैर ठीक करना मुश्किल है ना? तुम बताओ, अगर मैं इन सबको पूरी तरह से तोड़ दूं, तो क्या वे अभी भी ठीक हो पाएंगे? इसे फौरन नीचे ले जाओ। तुम लोग मुझे छोड़ो। रुको। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अनिच्छुक हो, तो क्यों ना मैं स्वयं तुम्हारी मदद कर दूं? जिस तरह से तुम इतनी अनिच्छुक लग रही हो, या इससे बेहतर है कि मैं तुम्हारी मदद खुद करूं। उसे छोड़ दो। फिर तुम? अगर तुम उसे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम हो कौन? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने भी इसे मार दूं तो भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? अगर तुमने इसे छुआ भी तो मैं तुम्हारे गु परिवार को जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम किसे डरा रहे हो?
पागल। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। जल्दी जाओ, जख्म का इलाज करवाओ। कोई जल्दी नहीं है। आज मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। इन्हें काबू करो। वो कौन है? तुम्हें हमें बांधने का क्या अधिकार है? मुझे छोड़ दो। क्या तुम सच में मानते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर नहीं बना सकती? आज मैं देखता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी को नर्क से बदतर कैसे बनाती हो। गू साहब, आप जल्दी आइए। मिस गू लगभग किसी से लड़ने ही वाली है। तुम क्या कर रहे हो? मैं गू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। अगर गू बोमिंग भी मेरे सामने आ जाए तो भी उसकी हिम्मत नहीं होगी। तुम कौन होती हो? तुम मेरे पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम इन दोनों के साथ क्या करना चाहती हो? पुलिस को बुलाओ। ये तो उनके लिए बहुत आसान होगा। तुम उसके पैर तोड़ना चाहती थी, है ना? मैं आज तुम्हारे पैर तोड़ता हूँ। शुरू करो। रुको, मेरे गू परिवार के अस्पताल में कौन बदमाश बनने की हिम्मत कर रहा है? तुम बर्बाद हो गए पापा। यही है ये जंगली आदमी और ये कमीनी औरत। काम तमाम। सुना है गू साहब बहुत ज्यादा तरफदारी करते हैं। कौन कहता है नहीं? मिस गू को तो इतना बिगाड़ दिया गया है कि अब वह बेलगाम हो गई हैं। रोंगचेंग में लू परिवार के अलावा शायद ही कोई गू साहब को चुनौती देने की हिम्मत कर सके। हाँ, ये आप कैसे? मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी को ठीक से पढ़ा नहीं पाए, इसलिए मैं खुद उसे थोड़ा अनुशासन सिखा रहा हूँ। कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तुम कौन होते हो? तुम कौन हो जो मुझे शिक्षा दोगे? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैदा होने पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगी। चुप रहो। पापा, अगर आप आज इन्हें जान से नहीं मारते हैं तो मैं आपसे बुरी तरह नाराज हो जाऊंगी। चाचा जी, ये दोनों हद से ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। घुटने टेको। पिताजी, यदि तुम आज घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगती हो लू साहब से, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। लू साहब, लूली। लू साहब, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं उसे जरूर ठीक से समझाऊंगा। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। इसने मेरे हाथ को इस तरह जख्मी कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक माफी से समस्या हल हो जाएगी? जितने पैसे चाहिए मैं हर्जाना दूंगा। गू ग्रुप के 50% शेयर। कैसा रहेगा? पिताजी आप पागल हो गए हैं। भले ही वह लूली हो, बात इतनी बड़ी नहीं है। तुम बीच में मत बोलो। क्या तुम्हें पता है कि लू साहब कौन है? वह दुनिया के सबसे बेहतरीन शल्य चिकित्सक है। तुमने उनका हाथ जख्मी कर दिया है। 10 अस्पताल भी हर्जाने के लिए काफी नहीं होंगे। क्या? वही जो हाल ही में अस्पताल के साथ सहयोग करने वाले रहस्यमय शीर्ष विशेषज्ञ हैं? यह असंभव है। ये नहीं हो सकता। ये अवश्य ही लू मैडम होंगी। मैं आपको जानता हूँ। लू साहब ने यह ऑपरेशन आपके लिए खुद किया था। बस करो। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। क्या ये अस्पताल की सुविधा नहीं है? कैसी सुविधा? आपसे विनती है, आप लू साहब को रियायत देने को कहिए। मैं कोई देवी नहीं हूँ। सब कुछ पुलिस पर छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। इन्हें ले जाओ। रुको। धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य था तुम्हारी माँ के मामले के लिए। मुझे माफ करना। और कुछ मत कहो। महान व्यक्ति, कृपया मेरे लिए हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं हमेशा से आपके चिकित्सा कौशल की प्रशंसा करता रहा हूँ। आज मैं वास्तव में आपसे मिल पाया हूँ। आप मिस कियाओ की बेटी हैं, है ना? आपकी माँ की मृत्यु बहुत अचानक हुई थी। मैंने सुना आप समय पर नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। उस दिन कोई मिस्ची अस्पताल मिलने आई थी। ये कौन मिस्ची है? क्या यहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज है? ये थिनिंग है। जरूर उसने मेरी माँ को मार डाला। घबराओ मत, हमें अभी भी और अधिक ठोस सबूत चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। आज तुम सब जितना चाहो उतना ऑर्डर करो, बिल मैं दूंगी। वाह। प्रिया, आज क्या है जो तुम इतनी खुश हो? क्या तुम्हें कोई अच्छा पति मिल गया है? मैं लूली के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्या तुम्हारी उस मनहूस बहन की शादी वहाँ नहीं हुई थी?
मुझे अब अफसोस है। उसे मेरे लिए ये रास्ता बनाना ही होगा। जरूर, लेकिन मैंने सुना है कि लू ली एक पागल इंसान है। जब तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अगर वो इतना ही अच्छा है तो तुम्हारी बहन उसे क्यों छोड़ देती? इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? तो मुझे तुम्हारी पीड़ा समाप्त करने दो। मैं उसे मसल दूंगी। ये बिल्कुल उतना ही आसान है जितना किसी चींटी को मसलना। सुरक्षा सबसे पहले। अगर आपको कुछ भी गलत महसूस होता है तो मुझे जोर से जरूर बुलाना। ठीक है। ओह, सूरज पश्चिम से निकला है। क्या तुम मेरा जन्मदिन मनाने आए हो? छेनिंग, ये कौन है? बहुत ही हॉट लग रही है। अरे वाह, तुम अभी भी अच्छे लोगों को ढूंढ लेते हो। ये ना, ये मेरी वही बहन है। ओह, वह लंगड़ी लड़की। मैंने सुना है कि मिस कियाओ बाहर बहुत मस्तियाँ करती है। सब लोग खूब मजे करो। चिनिंग, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अरे, अकेले में बात करनी है? जरा सुनो तो सही। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूं और बात करूं? अकेले में बात करनी है? दीदी, क्या तुम इतनी आसानी से आकर इतनी आसानी से चली जाओगी? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? पाओ भाई, तुम बताओ। तो एक कपड़ा उतारो और हमें थोड़ा देखने का मौका दो। वाह, ये अच्छा है। ये ठीक है। बहन, क्या तुम उतारोगी या नहीं? एक। ठीक है। ओह, बढ़िया फिगर है। अगर तुम कुछ और उतारोगी तो और भी अच्छा होगा। हम बस इतना काफी है? काफी है। लेकिन अगर तुम थोड़ा मेरी इज्जत रखते हुए ये केक का टुकड़ा खा लो तो मुझे और खुशी होगी। कैसा लगा? स्वाद कैसा है? इस लंगड़ी ने अपनी पूरी जिंदगी में पता नहीं कभी खाया भी होगा या नहीं इतना अच्छा केक। मेरे हिसाब से तो निंगनिंग बहुत दरिया दिल है। अब तो तुम संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ। ये कैसा रहेगा? क्या तुम्हारी बहन पागल हो गई है? अरे, ये बहुत ही निराशाजनक है। हम फिर से ठीक से मस्ती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस हो गया। जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो कहना है जल्दी कहो। तुम क्या पागलपन कर रही हो? आज मैं तुम्हें खोजने आई हूँ। तुमसे एक बात की पुष्टि करवाना चाहती हूँ। मेरी माँ की मौत क्या वॉचिए ने की थी? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी माँ बीमारी से मरी थी। मेरी माँ ने जी ये को तलाक नहीं दिया था, तो कंपनी में मेरी माँ का आधा हिस्सा था। तुमसे माँ सौतन होने के नाते रोज चिंतित रहती थी। उसने ही चीये को बहकाया और मेरी माँ को मार डालना असंभव नहीं है। तुम बकवास कर रही हो। क्यों? क्या सचमुच मैंने तुम्हारे दुखती रग पर हाथ रख दिया? यदि मेरी माँ नहीं मरती तो तुम हमेशा सौतन की ही बच्ची रहती। मैंने कहा चुप रहो। तुम्हारे पैर ठीक हो गए। तुम्हारी टोंग ठीक हो गई? हो गई है। ये कैसे संभव है? दर्शकों की विकलांगता। मुझे अंदाजा लगाने दो कि तुम क्या सोच रही हो। तुम लूली से शादी करना चाहती हो, है ना? लेकिन अब मेरी टोंग ठीक हो गई है और तुम उससे एक कदम और दूर हो गई हो। ओह, और हाँ, तुम अपनी माँ की विरासत जारी रख सकती हो, यानी एक उपपत्नी बनना। तुम्हारी माँ उपपत्नी थी? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम्हारी माँ के पास यह घटिया पैसा न होता तो मेरे पिता उससे शादी कभी नहीं करते। मेरे माता पिता तो बचपन के दोस्त थे। और सुनो, तुम्हारी माँ जैसी नीच औरत कैसे मरी क्या तुम जानती हो? वह ऐसे ही मेरे द्वारा धीरे धीरे गला घुंटकर मारी गई थी। मैं तुम्हें बताती हूँ, उसने जरा भी विरोध नहीं किया था। तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। नहीं, वान वान। लू साहब, वो उसे मारना चाहती है। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है।
सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। खून के बदले खून। तुमने जो कुछ भी किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दीदी मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अस्पताल की निगरानी फुटेज हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। निगरानी फुटेज क्या साबित कर सकता है? और तुम्हारे अपने मुंह से निकली बातें? तुम कमबख्त, तुमने मुझे अभी गुस्सा दिलाया सिर्फ मुझसे बात निकलवाने के लिए। क्या वान, पिताजी निश्चित रूप से मुझे दोषमुक्त करा देंगे। लू परिवार वान वान के साथ खड़ा होगा। लूली, मैं तुमसे शादी करूंगी और मेरे साथ सहयोग करो। तुम्हें छी परिवार का सब कुछ मिल जाएगा। छह परिवार की हर चीज मेरे लिए। वान वान जितनी जरूरी नहीं है। क्या वान, तुम्हें क्या लगता है कि महज कुछ महीनों में लूली के मन में तुम्हारे लिए इतना गहरा प्यार आ गया होगा? ये सब झूठ है। कुछ महीने? ये मेरे 20 साल का इंतजार है। तुम मुझे छोड़ो। क्या वान, तुम नीच हो। निनिंग, तुम कहाँ हो? जल्दी से कंपनी आ जाओ। आज तुम्हारा जन्मदिन है। पिताजी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए शेयरधारक बैठक बुलाई है, तुम्हें कंपनी के शेयर देने के लिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मुझे ये आवाज उस मनहूस जैसी क्यों लगी? शायद तुम्हें सुनने में गलती हुई होगी। याओ, जिन्यू की मृत्यु हो गई है। कंपनी की इक्विटी खुद मुझ में हस्तांतरित हो जाएगी। मैंने नए शेयर धारकों को लाने का फैसला किया है। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये वो जगह है जहाँ तुम्हें होना चाहिए? शेयर धारकों की बैठक है तो मुझे जरूर आना चाहिए। अरे ये कौन है? नहीं जानता। याओ साहब की इतनी मिलती जुलती, कहीं ये चिवान तो नहीं? सभी अंकल और आंटी को नमस्कार। मैं ही चिवान हूँ। ओह, ये सच में तुम हो? जब तुम छोटी थी तब मैंने तुम्हें गोद में भी खिलाया था। अभी बाहर निकलो, हम मीटिंग कर रहे हैं। वान वान, तुम्हें अपने पिता की बात सुननी चाहिए। जिद मत करो, काम में बाधा मत डालो। याओ जिन्यू की बेटी होने के नाते कंपनी के शेयरों पर मुझे कानूनी रूप से उत्तराधिकार का पूरा अधिकार है। हाँ, इतनी देर से यही बात चल रही थी। तुम मेरी संपत्ति हथियाने आई हो, अभागिन बेटी। आपकी संपत्ति? भूलिए मत, आपको ये कंपनी किसके हाथों से मिली थी? बस वान वान, तुमने निंगनिंग और लू परिवार की सगाई छीन ली। ये काफी नहीं था, अब तुम्हें कंपनी भी चाहिए। क्या? तभी मैं सोच रहा था कि छिनिंग ने लू परिवार में शादी क्यों नहीं की। ये चिवान इतनी बुरी है कि अपनी बहन का मंगेतर छीन लिया। ये चिवान कितनी दुष्ट है, बहन का मंगेतर तक छीन लिया। मैंने छिनिंग की सगाई छीनी है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं सच्चाई बता दूं? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? उसे तुरंत बाहर निकालो। रुको। लू साहब, सुना है लू परिवार चिवान को पसंद नहीं करता। मौका आ गया। लू साहब, आप वान वान को तलाशने आए हैं ना? अरे आप जल्दी से उसे घर ले जाएं, कड़ी तालीम दीजिए उसे। ये लड़की बचपन से ही इसका मिजाज खराब रहा है, आचार भी सही नहीं रहा। उम्मीद है आप उसे बर्दाश्त करेंगे। क्या ये सच है? देख लें तो पता चल जाएगा। बुरा मिजाज, खराब चरित्र। क्या आपको यकीन है कि आप छिनिंग की बात नहीं कर रहे? लू साहब, ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? तुम्हारी कंपनी के मामले मैं इनमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि तुम लोग मेरी पत्नी का अपमान करो। ये क्या चल रहा है? जी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने ही वान वान को मजबूर किया लू परिवार में शादी करने पर। अब कैसे हो गया कि वान वान ने छिनिंग की सगाई छीन ली? जी साहब, आप ही ने वान वान को लू परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किया था। अब यह कैसे हो गया कि वान वान ने छिनिंग की सगाई छीन ली? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, याददाश्त भी मेरी कुछ खास अच्छी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, आज कंपनी की शेयरधारकों की बैठक है। चिवान को ऐसे समय में आकर रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी। मैं आई हूँ सिर्फ अपनी चीजें वापस लेने के लिए। आप लोग जारी रखें। चिवान, ये हमारा घरेलू मामला है, अभी इसे छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे। आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। रुको, अगर बात करनी है तो साफ साफ बात करते हैं। तुम और क्या कहना चाहती हो? ये मेरी माँ द्वारा 20 साल पहले छोड़ा गया एक दान समझौता है, जिसमें उनके पास मौजूद कंपनी के सभी शेयर मुझे दान कर दिए गए हैं।
ये तो असंभव है, बिल्कुल असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। क्या खाने चले? तुम बताओ। जांग वकील, मुझे एक दान समझौता तैयार करना है। कुछ दिन पहले ही वकील ने मुझे ढूंढा। जब तक कुछ दिन पहले वकील को मैं नहीं मिली थी। वकील तुम्हें कुछ दिन पहले मिला था, तुम उसी समय क्यों नहीं आई थी? तुमने आज का समय ही क्यों चुना? तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई क्योंकि ये सब तुमने करवाया है। तुम्हारी प्यारी बेटी छिनिंग ने मेरी माँ को मार डाला। मैं अब और पीछे नहीं हट सकती। क्या उजिन्यू की हत्या की गई थी? चाहिए कि ये हड़बड़ी देखकर शेयरों को स्थानांतरित करने में हो सकता है कि यह सब इसी के इशारे पर हुआ हो। हाँ? तुम बकवास कर रही हो। तुम अपनी बहन पर इल्जाम लगा रही हो। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई। तुम्हारी प्यारी बेटी अब जेल की सलाखों के पीछे जा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों खुशी से एकजुट होकर रहोगे। कमीनी, तुम मेरी बेटी को वापस दो। तुम मेरी बेटी को वापस दो। जी मैडम, आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। जी मैडम, आप थोड़ा शांत हो जाइए। ये थप्पड़ मैंने अपनी माँ की तरफ से मारा है। तुम सब कभी चैन से नहीं मरोगे। मैं तुमसे लड़ूंगी। मेरी बेटी को वापस करो। मेरी बेटी को वापस करो। शेयरधारकों की बैठक जारी रखें। लू परिवार के वकील मेरी पत्नी की पूरी सहायता करेंगे शेयर हस्तांतरण पर नजर रखने में। जरूर जरूर। वह शायद एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये लड़की वाकई में सुंदर है। कियाओ जिन्यू की अदा इसमें दिखती है। आज रात की पारिवारिक दावत में सब लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे तुम्हारे मजाक के लिए। तुम मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती, खास तौर पर तुम लू परिवार की अध्यक्ष की पत्नी। तुम्हारा हर शब्द और कर्म लू परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। घबराना मत। याद रखना, किसी को तुम्हें धमकाने मत देना। अगर तुम्हारा अपमान किया जाए तो तुम्हें कड़ा पलटवार करना है। वह लंगड़ा और अली अभी तक क्यों नहीं आए? वह लंगड़ा आदमी अली के साथ अभी तक क्यों नहीं आया? कौन जाने, हो सकता है वो लंगड़ा आदमी धीरे चल रहा हो। मुझे सच में समझ नहीं आता पिताजी क्या सोच रहे हैं। एक नाजायज बच्चे को लाकर विरासत देने के लिए और ऊपर से एक लंगड़ी से शादी भी करवा दी। क्या ये खुद अपनी बेइज्जती कराना नहीं है? इसमें क्या है, बुजुर्ग और दादी अपनी बेटी को प्यार करते हैं। एक बाहरी आदमी सिर्फ नाम बदलने से लू परिवार का सदस्य बन गया, जबकि असली लू परिवार को दरकिनार किया जा रहा है। जल्दी देखो, वह नाजायज बेटा आ गया। अली के पास ये कौन है? क्या ये चीवान नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? क्या उसने एक लंगड़ी से शादी नहीं की थी? हाँ, सही कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अली ने अपना मान रखने के लिए बाहर से किसी को ढूंढा हो, कोई अस्थायी कलाकार। लू परिवार की यह पारिवारिक दावत एक बाहरी को कैसे आने दिया गया? अली, तुम लू परिवार को इतनी तुच्छता से देख रहे हो। वह एक एहसान फरामोश है जिससे पाला नहीं जा सकता। लू परिवार दूसरों की नजरों में क्या है? उसकी वर्तमान पहचान लू परिवार के अध्यक्ष के रूप में बहुत सम्मानित है। फिर भी इतने सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो इतने सालों से वो कैसे गुजारा कर रहा होगा। सभी अंकल और आंटी को नमस्कार। मैं लूली की पत्नी हूँ चीवान। मैंने सुना था कि अली ने एक लंगड़ी लड़की से शादी कर ली। आरी लड़की से बैरी में क्या तुम्हारी ये टोंग? लूली का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टोंगे ठीक हो गई। क्या ये तो वो है? लूली का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि लूली ने तुम्हारी टांग को ठीक कर दिया है?
अगर तुम कहो कि उसने किसी को मार दिया तो मैं ये मान सकती हूँ। इलाज क्या वो ऐसा कर सकता है? माफ करना। हाँ, वास्तव में पागल। मैंने सुना है उसने अपने पालतू जानवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे जिसे उसने खुद पाला था। क्या ऐसा है? हाँ। कमीने, तेरा कुत्ता मर चुका है। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसे जहर खिलाया था। थूक दे, थूक दे, जब तक तुम उसे पेट से निकाल नहीं लेते। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम इस छोटे सनकी को वापस मत लेकर आओ। अब जब ये कुत्तों को मारने लगा है तो जब ये बड़ा होगा क्या ये लोगों को नहीं मारेगा? लूली, शांत हो जाओ। वो निश्चित रूप से कर सकता है। वो न केवल कर सकता है बल्कि वह एक अंतरराष्ट्रीय शीर्ष सर्जन भी है। क्या मैंने गलत सुना? असंभव, बिल्कुल असंभव। क्या तुम्हें ये डर नहीं लगता कि तुम्हारी लंबी चौड़ी बातें तुम्हें कहीं फंसा न दे? सही कहा, अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष। मैं तो साक्षात हुआ तो हूँ। अगर चाचा बीमार हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी जांच कर सकता हूँ। तुम छोटे जानवर, तुम बड़ों से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो देखना। छिंग्योन। पिताजी। छिंग्योन। लूली, अगर आज तुम्हारे मामा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हट जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दिव्य चिकित्सक हो? आज जो दिव्य चिकित्सक साहब की जांच करने आ रहे हैं उन्हें जल्दी से अंदर बुलाओ। जो दिव्य चिकित्सक, यहाँ यहाँ। लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। आपका धन्यवाद, जो दिव्य चिकित्सक। मैंने सिर्फ अस्थायी राहत दी है। लू साहब को अत्यधिक तनाव है और सालों से जमा हुई हृदय की समस्या के लिए सर्जरी की जरूरत है। जल्दी से बेहतरीन अस्पताल की व्यवस्था करो। दिव्य चिकित्सक, आपको ही यह सर्जरी करनी होगी। मैं ये नहीं कर सकता। जो दिव्य चिकित्सक, क्या आप राष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध दिव्य चिकित्सक नहीं हैं? अगर आप भी नहीं कर सकते तो क्या मेरे पिता को अब बचाया नहीं जा सकता? एक व्यक्ति ऐसा है जो जरूर बचा सकता है। कौन है? जो दिव्य चिकित्सक कोई भी हो, कीमत चाहे जो भी हो, उसे मेरे पास बुलाओ। वही किंवदंती है जो रोंगचेंग में एकांतवास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष सर्जन ली दिव्य चिकित्सक। ली दिव्य चिकित्सक? मैंने उनके बारे में सुना तो है, लेकिन अफवाह है कि वह केवल गरीब और बेसहारा परिवारों का इलाज करते हैं। धनी और शक्तिशाली लोगों को वह बिल्कुल भी नहीं बचाते हैं। क्या? अब क्या करें? पूर्वाग्रह लोगों को बेवकूफ बनाता है। वे अभी भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि ली दिव्य चिकित्सक लू ली ही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मनहूस। अगर तुमने अपने मामा को परेशान नहीं किया होता तो उन्हें ये कैसे होता? पिताजी, आप उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। अब जब उसने सत्ता हासिल कर ली है तो ये पहली चीज जो उसने की है वह अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाना है। बिल्कुल, वह खुद को लू परिवार के लोग नहीं मानता। नहीं, ऐसा मत करो। जो दिव्य चिकित्सक, ये लू परिवार का निजी मामला है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो शांत रहो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस ली दिव्य चिकित्सक को तुम ढूंढ रहे हो, शीर्ष सर्जन, वह मैं। बकबक करते रहो। वह सचमुच ली दिव्य चिकित्सक है? सच में? नाना जी, मैं साबित कर सकती हूँ कि मेरे पैर लूली ने ही ठीक किए थे। बहुत बढ़िया। ओह, मैंने तुम्हें व्यापार स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, तो तुमने ये कैसे? मैंने साथ में सर्जरी का भी अध्ययन किया था और इतने वर्षों से मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरकार तुम मेरे लू परिवार के वंशज हो। सभी लोग जारी रखें, झिझकने की जरूरत नहीं है। वान,
तुम पहली बार लू परिवार के रात्रि भोज में आई हो, झिझको मत। मालिक, छह परिवार के ची साहब और उनकी पत्नी आए हैं और वे द्वार पर हंगामा कर रहे हैं। वे किस बात पर हंगामा कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मिस जी को छोटे मालिक से तलाक ले लेना चाहिए। आप कहती हैं कि हम इतना हंगामा करेंगे, क्या आपको सच में लगता है कि लू परिवार नाराज नहीं होगा? वो छोटी कमीनी सिर्फ लू परिवार की वजह से ही तो हम पर अपनी मनमानी कर रही है। जैसे ही वे तलाक ले लेंगे, भविष्य में क्या वो हमारे काबू में नहीं रहेगी। लेकिन लू परिवार अपनी इज्जत का बहुत ध्यान रखता है। मुझे तो डर है कि वह अपनी प्रतिष्ठा को महत्व नहीं देगी। अंतिम संस्कार की तस्वीर निकालो। जी है, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी माँ पहले ही मर चुकी हैं, क्या तुम उन्हें अब भी शांति से रहने नहीं दोगे? लू परिवार के सारे बड़े बुजुर्गों, बाहर आओ और बात करो। तुम इस लायक बिल्कुल नहीं हो। ओए छोटे जानवर। वान वान, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए न्याय मांगने आए हैं। लू परिवार बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। उसने छुपाया लूली की मानसिक स्थिति और तुम्हें लू परिवार में शादी करने का धोखा दिया। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वह भी चाहेंगी कि तुम लू परिवार छोड़ दो। सुना है कि लू परिवार का ये नाती थोड़ा असामान्य है। लगता है कि यह छह परिवार वाकई में अपनी बेटी को बचाना चाहता है, वरना कौन लू परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। बेटी, ये जिद्दीपना अब छोड़ दो। अगर तुम मान जाती हो और लू ली से तलाक ले लेती हो तो तुम्हें जो चाहिए वो पिता तुम्हें दे देंगे। क्या सच में? पिताजी, शिवंश के मेरे सारे शेयर मुझे दे दो। ये छोटा कमीना इतना वाकपटू ये कब बन गया? वान वान, सब कुछ बातचीत से हल हो जाएगा। बस तुम लू ली से तलाक ले लो, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। तो पहले हम हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। शिवान, हम लू परिवार से दुश्मनी मोल लेकर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमें ब्लैकमेल कर रही हो। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम मत भूलो, मेरे पति लू ग्रुप के मुख्य मुखिया हैं। लू परिवार में मुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। अगर मेरा तलाक हो गया तो? अगर तलाक हो गया तो छी परिवार तुम्हें पालेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी? तुम मत भूलो, वो कौन था जिसने मुझे और मेरी माँ को 20 साल पहले बाहर फेंक दिया था और हमारी परवाह नहीं की थी। क्या ऐसी बात है? इस लिहाज से इस मिस्ची का तलाक न लेने का फैसला कुछ हद तक बिल्कुल जायज है। ये छोटी कमीनी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लू परिवार के बड़े को बाहर आकर बात करने दो। लू परिवार के बड़े अंदर भोजन कर रहे हैं, कृपया थोड़ा इंतजार करें। आप लू लाओयेजी को बता दो कि अगर वह आज बाहर नहीं आते हैं तो कल मैं न्यूज मीडिया से इस मामले को सबके सामने उजागर करवा दूंगा। बेशर्म। छी परिवार यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? लाओयेजी, आप रोंगचेंग के सम्मानित और आदरणीय बड़े हैं। हम आज यहाँ आए हैं, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वह है चीवान और लूली का तलाक करवा देना। तुमने छी परिवार को क्या सच में खुद को सोने का अंडा समझा है? हाँ। अगर पहले हमने बुढ़िया के साथ वो शादी का समझौता न किया होता तो तुम लू परिवार की बहू बनने की हिम्मत भी करते? जरूर। मौका है। जब ऐसा है तो फिर तलाक ले लो। मैं असहमत हूँ। ये लू परिवार तुम जैसे छोटे इंसान को कब बोलने का मौका मिला? अली पूरी तरह से हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्या पिताजी? ये अभी लूली का विरोध मत करो, वरना वो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेगा। जिन्यू जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं वान वान का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। इतने सारे लोगों के सामने अगर तुमने हाथ उठाया तो भविष्य में तुम्हारी प्रतिष्ठा मेरी तरह ही खराब हो जाएगी। मुझे डर नहीं है। ये कौन सा मनहूस व्यक्ति है जो हमारे घर के सामने रो रहा है? यासिन, तुम कैसे आई? जब से लूली पैदा हुआ है वह लू परिवार के किसी भी भोज में शामिल नहीं हुई है। आज यहाँ कैसे आ गई? मान, क्या तुम दोनों मेरी बहू पर झूठा इल्जाम लगाना चाहते हो? आप क्या कह रहे हैं? हम तो बस उसके भले के लिए कर रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं। तुम किसी को मार कैसे सकती हो? मैं तो बस उसके भले के लिए कर रही हूँ, ताकि वह थोड़ी होश में आ जाए। क्या देख रहे हो? मेरी बहू पर कलंक लगाने की कोशिश कर रहे थे और तो और मेरे बेटे का अपमान कर रहे थे। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जब तक मैं लू यासिन यहाँ पर हूँ, तुम सपने में भी मत सोचना कोई है।
आप कुछ गलत मत करना, आपको कोई गलत काम नहीं करना है। इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। धन्यवाद। वानवान भविष्य में मेरी बहू है जिसे मैंने चुना है। अगर किसी ने उसे धमकाने की हिम्मत की तो पहले मुझसे गुजरना होगा। कैसा लगा? माँ का तरीका देखो, जब किसी महिला को पटाना हो तो थोड़ा निर्णायक होना पड़ता है। वानवान, हम चलते हैं। मैं गाड़ी निकालने जाता हूँ। तुम जाओ, मैं वानवान से थोड़ी और बातें कर लेती हूँ। माफ करना, मुझे पहले वो सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं। मैं वानवान, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा और अली का ध्यान रखूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? बचाओ, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? दोनों को साथ ले चलो। वान 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 कैसी है? तुम ठीक तो हो? हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। ठीक है, तो तुम इसे छोड़ दो, ये बेकार है। मैं लू ग्रुप में एक शेयर धारक हूँ। मैं लू ग्रुप से तुम्हें बहुत बड़ी कीमत दिला सकती हूँ। नहीं, पहले तुम उसे छोड़ो। मैं लू ग्रुप के सीईओ की पत्नी हूँ, मैं ज्यादा कीमती हूँ। ये तो सच में सास बहू का गहरा प्यार है। जाओ लैन, तुम ये गैरकानूनी काम कर रही हो। हाँ तो क्या हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से है। ओए नीच औरत, तुमने मेरी बेटी को जेल भेजने की हिम्मत कैसे की? ये हमारे बीच की बात है। इसका आंटी से कोई लेना देना नहीं है, इसे छोड़ दो। लेना देना नहीं है? दर्द हो रहा है क्या? क्या तुम्हें अभी मारने में मजा आ रहा था? है? तुम ओए कमीनी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। क्या हुआ? तुम उसे मत मारो। क्या मुझसे गुजारिश कर रही हो? हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। यह जहर का प्याला है, पीते ही तुरंत मौत हो जाएगी। तुम दोनों में से कौन इसे पिएगा? हाँ? मैं पीऊंगी। मैं पीऊंगी। तुम लोग वाकई मौत से नहीं डरते तो तुम दोनों एक साथ मरो। तुम्हें जहर देना बहुत आसान है। क्या मास्टर आ गए हैं? रास्ते में है। लोगों से कहो कि उन्हें मेरे पास लाएं। मैं धीरे धीरे तुम दोनों को जिंदा गाड़ दूंगी। तुम्हें दर्द और तकलीफ में धीरे धीरे मरने दूंगी। मैंने एक फेंग शुई मास्टर को भी बुलाया है ताकि तुम कभी पुनर्जन्म न ले सको। यही अंजाम है मेरी बेटी को नाराज करने का। दफना दो। क्या कोई खबर मिली? जांच के बाद कोई खबर नहीं है, लेकिन आपने मुझे जिस 6 परिवार पर नजर रखने को कहा था उसकी एक खबर है। क्या? 6 परिवार ने गैंगचेंग से एक मशहूर फेंग शुई मास्टर को बुलाया है। 6? नेंग को कुछ हुआ है? नियम के अनुसार उन्हें तो वकील को बुलाना चाहिए। गलत। इस मास्टर पर कड़ी नजर रखो। अरे छाओ दाशी, आप आ गए। क्या बात नहीं हुई थी कि सिर्फ एक ही आदमी होगा? झाओ दाशी, ये एक हो या दो, एक बराबर नहीं है क्या? 2 लोगों से मेरी शक्ति ज्यादा खर्च होगी। मैं ये नहीं करूंगा। ओहो जाओ दाशी, मैं ज्यादा पैसे दूंगी। 1 करोड़। ठीक है। दफनाओ।
वन वन ठीक होना। मैंने आपको सलाह दी कि आप नेक काम करें, उन्हें जाने दें और पुण्य कमाएं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्या तुमने नहीं कहा था कि उन्हें इंदा दफनाकर पूजा करने से मेरी बेटी इस मुसीबत से बच जाएगी? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। आप दोनों को जो कुछ भी कहना है वो अंदर जाकर पुलिस को बताएं। रुकिए, इन्हें ले जाओ। आप लोग कृपा करके मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कर सकता हूँ जो तुम्हारे लू परिवार को हमेशा के लिए समृद्धि दे। तुम इतने काबिल हो तो देश को तुम जैसे हुनरमंद लोगों की ज्यादा जरूरत है। मैं कबूल करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं बस एक मामूली ठग हूँ। कृपा करके मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हारी ये चालबाजी देखकर लगता है कि तुम पहली बार किसी की जान नहीं ले रहे हो। ये सब बातें रहने दो और अंदर जाकर कहो। कियाओ साहब, लू साहब ने हमें आज रात मुलाकात के लिए बुलाया है। नानाजे होटल में सहयोग पर चर्चा के लिए बुलाया है और उन्होंने आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। बाहर आओ, बाहर आओ। सभी जल्दी से सीधे खड़े हो जाओ। सभी सीधे खड़े हो जाओ। अंदर मत आओ। अगर मुझे याद है, शिंग मैनेजर, तुम्हें पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था, है ना? मेरी शक्ति उतनी नहीं है जितना तुम सोच सकती हो। भले ही ऐसा हो, होटल खुलता है तो क्या वो व्यापार के लिए नहीं है? तुम मुझे क्यों रोक रही हो? वह इसलिए क्योंकि हमारे समूह की सीईओ की पत्नी आज निरीक्षण के लिए आने वाली हैं। अनावश्यक लोग अंदर नहीं आ सकते। लूली क्या ड्रामा कर रहा है? खड़ी क्या हो, जल्दी से यहाँ से हट जाओ। यह निश्चित रूप से सीईओ की पत्नी होंगी। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। स्वागत है, स्वागत है, गर्मजोशी से स्वागत है। ये वाकई देश का सबसे बेहतरीन होटल है। भर्ती समारोह भी इतना उत्साही है। नमस्ते, मैं यहाँ आई हूँ। मुझे पता है, लू साहब ने व्यवस्था की है। इस तरफ आइए। अरे स्वागत है, स्वागत है, गर्मजोशी से स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, गर्मजोशी से स्वागत है। सीईओ साहब, कार खड़ी कर दी है, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? नाटक देख रहा हूँ। नाटक? कैसा नाटक? एक जोकर का बड़ा नाटक। स्वागत है, बहुत स्वागत है, स्वागत है, बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, बहुत स्वागत है। 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है। क्या तुम ये सिलसिला खत्म नहीं करोगी? सामान यहीं छोड़ दो। क्या सामान? क्या तुम जनसंपर्क विभाग के लिए इंटरव्यू देने नहीं आई हो? ये दिखावा क्यों कर रही हो? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज हमारे कियाओ साहब। ओहो, क्या साहब? मैं तो सिंह साहब हूँ। ये क्या, आजकल कोई भी बॉस बन सकता है क्या? तुम शिंग मैनेजर, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको अपना रिज्यूमे दूं तो क्या आप मुझे नौकरी पर रखेंगी? अरे, पुराने सहकर्मी के नाते अगर मैं तुम्हारा रिज्यूमे रख लेती हूँ तो ये तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा होगी। नानजे होटल में रहने का सपना देखना छोड़ दो। ऐसा सपना? क्या सपना देख रही हो? लू साहब, आप आ गए। मेम साहब आपका इंतजार कर रही थी। कितनी देर से इंतजार कर रही थी? बस अभी पहुंची। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? नमस्ते, क्या मैं पूछ सकती हूँ ये बायोडाटा किसे देना है? अरे आप, बायोडाटा? मैं पीआर विभाग में एक विशेषज्ञ के पद के लिए आवेदन करने आई हूँ। शिंग मैनेजर, तुमने अपनी समझ खो दी है। गई चिवानलू अध्यक्ष की पत्नी कैसे हो सकती है? मुझे माफ कर दीजिए अध्यक्ष पत्नी। मैं लू साहब, मुझे याद है कि इस इंसान को पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका था। क्या हो रहा है? मैं अभी तुरंत पता लगाता हूँ। आगे से मैं इस इंसान को लू परिवार के किसी भी व्यवसाय में फिर से नहीं देखना चाहता। ठीक है। मेम साहब, माफ कीजिए, ये मेरी गलती थी। क्या आप सिर्फ सहकर्मी होने के नाते? अरे अभी आपने क्या कहा था? मैंने तुम्हें खुद नौकरी से नहीं निकाला। ये पहले ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दया है। रुकना चाहती हो? ये तो सपने में ही होगा। होटल मुझे, संपत्ति मुझे,
स्कूल और निजी अस्पताल मुझे। और बताओ क्या हुआ, देखना बंद क्यों कर दिया? मुझे डर है कि अगर मैं और पन्ने पलटूंगी तो तुम पूरा लू परिवार भी मुझे दे दोगे। आखिरी पन्ने पर, जी हाँ, लू ग्रुप के शेयर तो हैं। रुको 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 रुको, मैं ये नहीं ले सकती। क्या तुम वास्तव में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? अंदर कोई हरकत क्यों नहीं हो रही? क्या तुम निश्चित हो कि वे दोनों अंदर ही हैं? उन्हें अंदर गए कितना समय हो गया है? लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। क्या हुआ? मैंने तो अपनी सारी सबसे पुरानी चालें निकाल ली थी। लू साहब और कियाओ साहब, बस उनका प्यार और तकरार चलता रहता है। कोई खबर हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। अगला कार्यक्रम क्या है? अभी अभी किसी ने आपको खाने पर बुलाया था, जिसे मैंने मना कर दिया। क्यों? वो हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा भागीदार है। उनका नाम है ली याओचिंग। आपके पिता के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। इस वक्त उनका आपको ढूंढना, मुझे लगता है कि शायद वे किसी बुरे इरादे से ही आए हैं। जाओ। ठीक है। मैम, पीजिए। हाँ, आज खाना बहुत अच्छा बना है। कियाओ साहब, सुना था कियाओ साहब जवान और खूबसूरत हैं। आज देखकर वाकई आप बहुत ही असाधारण और प्रभावशाली हैं। ली साहब, आप विनम्रता दिखा रहे हैं। कृपया बैठिए। कियाओ साहब, आप क्या पीना पसंद करेंगी? पहले जरूरी बात कर लेते हैं। मैंने सुना है कि आपका इरादा है कि आप हमारी कंपनी के साथ अनुबंध तोड़ना चाहते हैं। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? हाँ हाँ हाँ, मिस कियाओ एक समझदार इंसान है। कुछ बातें मुझे इतने विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। समझ गई। तो आज का ये खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। रुको, अगर मिस कियाओ आज रात मेरे साथ गुजारती हैं तो मैं अनुबंध को नवीनीकृत करने पर विचार करूंगा। क्या आप गंभीर हैं? बेशक, जाओ जाओ। कमीने, तुम पछताओगी। क्या चाहिए ने मेरे यहाँ आने से पहले तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया था? क्या? छेवंश के अध्यक्ष होने के अलावा मैं लू ग्रुप की लू ली की पत्नी भी हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो तो तुम गलत हो। जाओ और इस विषय में अच्छे से सोचो कि तुम्हारी कंपनी बंद हो गई तो क्या करोगे। लू ली की पत्नी एक लंगड़ी है, वह तुम नहीं हो सकती। असंभव। ची, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? हाँ, सही बात है। जी, ये आदमी वो हमेशा सिर्फ अपनी परवाह करता है। मेरी सेहत ठीक हो गई है ये भी उसे पता नहीं है। ली साहब, मेरे पति मुझे घर ले जाने आए हैं। आप आराम से पीजिए। चाहिए, तुमने मेरा बहुत नुकसान कराया है। क्या तुम मानती हो कि तुम मेरी पत्नी हो? अरे, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। क्या तुम मेरे साथ दादी को देखने चलोगे? दादी। वान वान, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम ही वह महान इंसान हो, तुम ही हो जिसने मुझे और वान वान को बचाया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा इरादा है कि मैं लूली के साथ रहूंगी। वान वान, तुम मेरे पास आओ। दादी तुमसे कुछ निजी बात करेगी। क्या तुम किसी और को नहीं चुन सकती? क्यों? क्या वो काफी अच्छा नहीं है? वो इतनी क्रूरता से मारता है कि इतने सारे लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कुछ हो गया तो? वो मुझे नहीं मारेगा। अगर उसने हाथ उठाया भी तो मैं बस 5 जिनलियान बन जाऊंगी। ये धोखाधड़ी नहीं। मेरा मतलब है मैं उसे जहर दे दूंगी। ये ठीक है। ये ठीक है। दादी, आप कब इतनी बेरहम हो गई? जो कोई भी मेरी पोती को परेशान करेगा वह इसका हकदार है।
दादी, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। वन दादी सहमत हैं। तुम्हें बहुत देर हो गई है ऐसे हल्के अंदाज में हंसते बोलते हुए। वह तुम्हें खुशी दे सकता है। मैं तुम पहले बोलो। माफ करना। पतिदेव, पैर धुलवाने आओ। आ गया। मालकिन और मालिक में कितना प्यार है। हाँ, मालिक रोजाना मालकिन के पैर धोते हैं। क्या क्या मालकिन पानी नहीं ला रही थी? तुम हाल ही में यहाँ नहीं थी। अब इस घर के अंदर मालकिन ही सब कुछ है। आज थकी हो क्या? ठीक ठाक। दबाव कैसा है? सही है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। इससे तो बुखार भी नहीं है। मुझे वैसे भी बुखार नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इसका आधार क्या है? तुम मुझे सिर्फ 2 शब्दों में जवाब देती हो। आसान है। औरत, यह तो सरासर ही टालमटोल है। बोरियत। तुम बोरियत? क्या हम अभी कोई एडल्ट गेम खेलें? वो मुझे पहले कुछ काम निपटाना है। तुम लूली, क्या तुम इंसान हो? कल सुबह 5 बजे तक परेशान किया था और आज फिर। तुम सोने क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो। सोने चलो, सोने चलो। ठीक है। क्या अब भी मेरे पास पछताने का समय है? बिल्कुल नहीं। क्या मालकिन उठ गई हैं? अभी नहीं। क्या मैं जाकर उन्हें बुला लूं? जरूरत नहीं है। उन्हें तब तक सोने दो जब तक वह खुद ना उठ जाए। माँ, इतनी सुबह? वान जल्दी आओ और देखो। ये सारे बैग और गहने, ये सब आजकल के नए डायन हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ खरीद लिया है। माँ, मगर पिछली बार जो खरीदे थे मैंने तो उन्हें भी अभी तक पूरी तरह पहना नहीं है। सीधे नए पहनो। पिछली बार वाले वो तो पुराने हो गए हैं। शुक्रिया माँ। क्या ये सच नहीं है कि सब कहते हैं एक अमीर परिवार की बहू बनना आसान नहीं होता? आखिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? तुम्हारे पास ना घर है, यहाँ तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुम अब इतनी भौतिकवादी क्यों हो गई हो? मेरी पिछली गर्लफ्रेंड, वह हर दिन मेरे लिए खाना लाती थी और उसने कभी शिकायत नहीं की। तुम दूसरों को देखो और फिर खुद को देखो। तुम अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के पास ही वापस चले जाओ। क्या देख रहे हो? ये लू साहब की पत्नी है। अगर तुमने एक बार और देखा तो सावधान रहो, लू साहब तुमसे हिसाब लेंगे। इतना अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले महीने हमारे सहकर्मी ने कुछ ज्यादा देख लिया था, उसे दोपहर ही निकाल दिया गया था। और वे लोग जो सड़क पर छेड़खानी करते हैं या बेवजह अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उन सबको लू साहब ने सबक सिखाया है। लू मैडम जैसी इंसान, ये हमारे औकात से बाहर है, इसलिए चुपचाप काम करो।
लू साहब, आप पहले ही 10 से ज्यादा बार फोन देख चुके हैं। क्या उसो? मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ, अगर कोई औरत बस 1 घंटे तक अगर वह अपने पति को फोन नहीं करती है तो क्या इसका मतलब है कि वह बदल गई है? इस आशिक मिजाज को कौन बचाएगा? 1 घंटे तक कोई संपर्क नहीं, ये सामान्य होना चाहिए, है ना? मैडम जरूर किसी काम में व्यस्त होंगी। मैंने मैडम के बारे में कुछ नहीं कहा। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मैंने भी मैडम के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या मेरा ये फोन खराब हो गया है? आपने कहा था कि आपने मैडम के बारे में कुछ नहीं कहा। हेलो, तुम्हें मेरी याद आ रही है? प्रिय ग्राहक, नमस्कार। लो साहब, क्या आपने मैडम का नंबर सेव नहीं किया? यह मोबाइल नंबर केवल वही अकेली जानती है। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से गया। राष्ट्रपति, एक ग्राहक आया है। नहीं मिलना। ये मैडम है। इन्हें मैडम ने ही भेजा है। अजीब है। वान वान कहाँ है? लू साहब नमस्कार, मुझे कियाओ साहब ने भेजा है। ओह, नमस्ते। आपकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। क्या कोई बात है? नहीं, हम अंदर बात करते हैं, अंदर बात करते हैं। जरूर मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी कि मैं उससे खुद संपर्क करूं। जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वो व्यस्त है, कृपया बाद में डायल करें। व्यस्त होने का क्या मतलब है आखिर? मुझे नहीं पता। लूली, इतना ज्यादा मत करो। एक दिन में 10 से ज्यादा कॉल। क्या मुझे काम नहीं करना है? क्या मैंने इतनी कॉल की? हाँ। तो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फिर कॉल करता हूँ। कियाओ साहब, लू साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मीठी मुसीबत। ठीक है कियाओ साहब, छिनिंग और झाओ लैन का फैसला आ गया है। वान वान, जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध के लिए 2 साल की जेल की सजा, जानबूझकर हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा, और आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। झाओ लैन को अपहरण के अपराध के लिए 10 साल से अधिक की जेल की सजा और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। निर्णय मुझे दीजिए। मैंने पहले ही ये खबर माँ को बता दी है। माँ, सभी बुरे लोगों को उनका उचित दंड मिल गया है। अब आप शांति से आराम कर सकती हैं। माँ, मैं वान वान की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा।